नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रो बाजार पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के समय पे BLDC फैंस अपनी अलग पहचान बनाते चले जा रहे हैं। हर कोई अपने नॉर्मल फैंस को रिप्लेस करके BLDC फैन लगवाना चाहता है। आखिर इसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो इनकी खासियत होगी जिसकी वजह से हर कोई अपने नॉर्मल फैंस को चेंज कराना चाहता है। ये आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं BLDC फैंस? BLDC फैंस एक्चुअल में एक ऐसा पंखा जो कि PCB प्लेट के ऊपर बेस्ड रहता है। उसमें कॉपर की एक छोटी सी बाइंडिंग, ऊपर से PCB प्लेट लगाई जाती है। उस PCB प्लेट की खासियत ये होती है कि वो उस पंखे को बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट बना देता है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपका वो पंखा बहुत ही कम वोल्टेज पे चलेगा। नॉर्मल इंडक्शन फैंस जहां पे उनको 150 वोल्ट से 220 वोल्ट तक का वोल्टेज चाहिए होता था, वहीं पे BLDC पंखा आपका 90 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। BLDC का फुल फॉर्म है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। जैसा कि उसका नाम आपको खुद सजेस्ट करता है कि वो एक डायरेक्ट करंट मतलब DC मोटर पे बेस्ड पंखा है रेदर देन AC मोटर पे बेस्ड। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसा पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये स्टार्टिंग रेंज होती है इसकी 28 वॉट से 36 वॉट तक। दूसरा, BLDC पंखा बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि BLDC पंखा एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम करता है, इसलिए लॉन्ग रन में आपके बिजली के बिल में बहुत ही ज्यादा आपको बचत देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ये नॉइजलेस रहता है। जब आप पंखा चलाते हैं तो आपको नॉइज बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है। BLDC मोटर की ये एक खासियत रहती है। चौथा, BLDC मोटर जो होता है वो जैसे जैसे आप रेगुलेटर से उसको कम करते हैं वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी ड्रॉप करता है, जबकि जो इंडक्शन फैंस होते हैं उसमें रेगुलेटर से कम करने पे वोल्टेज कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो क्या किया? पांचवा पॉइंट इसका ये है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और इन्वर्टर में आपका बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जहां पे इंडक्शन फैन जो कि 50 से 75 वॉट के बीच में आता है वो इन्वर्टर पे मान लीजिए 5 से 6 घंटा चलता है, वहीं BLDC फैन क्योंकि उसका ऑलमोस्ट आधा कंजम्पशन है, उससे डबल बैकअप आपको देगा। अब इतने एडवांटेज एडवांटेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। इसका पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इसको जब भी आपको रिपेयर कराना होगा तो इसमें आप पार्ट्स चेंज नहीं कर सकते। आपको सीधा सीधा एक PCB प्लेट जो उसकी पड़ी है वो नई डलवानी पड़ती है, और PCB प्लेट का वन टाइम की कॉस्टिंग अराउंड 1200 से 1500 रुपए की होती है। दूसरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है तो नई टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां रह ही जाती हैं। तो जब भी आप नया पंखा लेंगे तो ये मान के चलिएगा कुछ समय तक आपको उसमें शिकायतें झेलनी पड़ सकती हैं। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी और कलर्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे इंडक्शन फैंस क्योंकि इतने सालों से चलते चले आ रहे हैं, उसमें आपको मॉडल्स, रेंज, कलर्स और साइजेस अलग अलग अवेलेबल हो जाती हैं। वहीं BLDC फैंस में बहुत ज्यादा कलर, मॉडल और साइजेस अवेलेबल नहीं। थैंक यू। आशा करता हूं कि आज आपको BLDC फैन क्या होता है और ये इंडक्शन फैन से किस तरह बेहतर है, आपको ये पंखा अपने घर में लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इलेक्ट्रो बाजार को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कृपया हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।